अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं वीवर्स आप सब। उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की मेरी मज़ेदार सी रेसिपी का नाम है मुगलई मलाई पसंदे। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और कुछ चेंजिंग के साथ मैंने इसको बनाया है और बहुत ही लजीज बनती है ये। तो आइए चलते हैं अब इंग्रेडिएंट्स की तरफ और रेसिपी की तरफ। जी तो व्यूवर्स, मुगलई मलाई पसंदे बनाने के लिए हमें जो सबसे पहले चीज़ चाहिए होगी वो है बीफ अंडरकट। इसके देखें मैंने ये पतले पतले से स्लाइसेस जो है वो काट लिए हैं पसंदे बनाने के लिए। ये देखें इस तरह से। अभी हम इसको हैमर से हैम करेंगे। इस तरह से एक प्लास्टिक शीट ले लीजिए, जैसे भी आपके पास अवेलेबल हो। आपने फिर एक स्लाइस उठाना है, इसके अंदर रखना है। इसको इस तरह से रैप कर लें प्लास्टिक के अंदर ही और इसको हैमर से बिल्कुल लाइट से हम हैम करेंगे। बिल्कुल हमें टूटना नहीं है इसको कि इसके बीच में जो है वो ये टूटने लगे, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बस हल्के हल्के इसको हैम करना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मज़ीद जो है वो थिन हो गया है। इसी तरह से मैं सारे स्लाइसेस जो है वो हैम कर लूँगी। हैम करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमें सारे पसंदे में देखिए मैंने इनको हैम कर लिया है, इनको मैंने कूट लिया है। अभी ये देखिए कितने थिन हो गए हैं ये चेक करें, ये कितने थिन हो गए कूट के। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या करना है, अब मैं इसमें ये 1 टेबल स्पून पपीता है ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी और बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट, बिल्कुल थोड़ा सा 1 पिंच या मोर देन 1 पिंच सॉल्ट ऐड करके मैं पसंदों को सबको आपस में इस तरह से लगा दूँगी। थोड़ा सा पपीता मैंने इसलिए लगा दिया है कि देखिए पपीते से जो है वो थोड़ा सा टेस्ट अलग ही डेवलप होता है। और दूसरा ये कि इनको गलने में, वैसे तो ये इनमें पपीता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये इतने थिन हो गए कि ये जब हम मसाले के साथ इनको पकाएंगे भूनेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये गल जाएंगे। लेकिन पपीते से थोड़ी हमारी और हेल्प हो जाएगी, ये काम हमारा और ज़्यादा जल्दी हो जाएगा और थोड़ा सा इसमें जो टेंडरनेस है और जूसी रहेंगे ये। ठीक है, इसको मैं 1 घंटे के लिए रख दूँगी। मैं 1 घंटे के लिए रख रही हूँ, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कब पकाना है, ये किस वक्त पकाना है। फिर आप उसको उसी हिसाब से अपने हिसाब से रख लें। 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, जिस तरह से आप रखना चाहते हैं। मैं इसको सिर्फ 1 घंटे के लिए रख रही हूँ मैरिनेट करके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं 1 घंटे के बाद। जब तक हमारे पसंदे मैरिनेट हो रहे हैं 1 घंटे के लिए, जब तक हम स्टेप 2 कर लेते हैं। स्टेप 2 हमारा ये है कि उसमें हमें चाहिए ये सफ़ेद तिल, जो कि मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया है। ये हैं 10 से 12 बादाम, ये हैं तकरीबन 5 हरी मिर्चें और ये है 2 टेबल स्पून खशखाश। सबसे पहले हमने क्या करना है कि खशखाश को अच्छी तरह से धो लेना है। खशखाश में बहुत सारी जो है नीचे कंकर मट्टी इस तरह से निकलते हैं, तो सबसे पहले मैं खशखाश को अच्छी तरह से धो लूँगी। बस ये देखें कितनी सारी मिट्टी इसके नीचे से निकली है। इस तरह से हमने खशखाश को साफ कर लेना है। अब ये खशखाश मैं तवे पे भून लूँगी। व्यूअर्स, जो खशखाश मैंने साफ की थी धोकर, अब मैं उसको हटा लूँगी और मैं इसको खुश्क करूँगी। ये इस पैन में खुश्क भी हो जाएगी और ये थोड़ी सी रोस्ट भी हो जाएगी। देखिए व्यूअर्स, इट्स पॉपिंग, आपको आवाज़ आ रही होगी पॉप होने की। ये रोस्ट हो गई है, मैं इसको फ़ौरन से डालूँगी। अब इसी तरह से मैंने अब ये सेसमी सीड्स जो है वो रोस्ट कर लें। बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, बस हमें इसको हल्का सा करके फ्लेम ऑफ कर देती हूँ मैं।
देखिए इनका कलर चेंज हो गया है। हल्का सा रोस्ट करना है हमें इनको, ज़्यादा नहीं। ये देखिए ये रोस्ट हो चुके हैं, बस मैं अब इनको भी निकाल लूँगी। सब चीज़ें मैंने एक साथ इसीलिए डाल दी हैं क्योंकि अब ये मैं सिल पर पीसूँगी। बादाम, भुनी हुई खसखस, भुने हुए तिल और ये हरी मिर्चें। अब ये सारी चीज़ें मैं सिल पर पीस लूँगी। आप चाहें तो ये ग्राइंडर पे भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं इसे प्रेफर करूँगी कि मैं सिल पे पीसूँ, क्योंकि खसखस जो सिल पे पीसने से मज़ा आता है खसखस का, वो ग्राइंडर में मज़ा नहीं आता। मैंने बादाम, खसखस और तिल और हरी मिर्चों को मैंने काट इसलिए लिया है ताकि मुझे पीसने में आसानी हो सिल पर। ठीक है, मैं अब ये चारों चीज़ें जो है वो सिल पे पीसूँगी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे इसका पेस्ट जो है वो ज़्यादा पानी डाल के नहीं पीसना है और खसखस को बहुत बारीक पीसना है। ये हमारा खसखस, तिल, हरी मिर्च और बादाम का मिक्सचर रेडी हो गया है। हमारा स्टेप 2 डन हो गया है। मैंने इसमें हरी मिर्चें क्यों डाली हैं ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। मैं हरी मिर्च का पेस्ट अलग से भी डाल सकती थी, लेकिन मैंने इसी के साथ हरी मिर्चों को जो है वो सिल पर पीस लिया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। व्यूअर्स, चलते हैं हम स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 हमारा जो है वो ये है कि हमने ऑयल में अब ये जो प्याज थी ये ब्राउन कर लेनी है। ये है तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की प्याज जो मैंने बारीक काट लिए, और हम इसको ब्राउन करके निकाल लेंगे। देखिए व्यूअर्स, प्याज मेरी ब्राउन हो चुकी है, अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, प्याज ब्राउन करके मैंने निकाल लिए। अब उसी तेल में मैं क्या करूँगी, ये है हमारे पास थोड़ा सा गरम मसाला, 2 छोटे जो है वो पत्ते मैंने तेज़पात के ले लिए हैं, और ये 5 से 6 जो हैं वो काली मिर्चें हैं, ये 1 बड़ी इलायची है और 3 अदद जो है ये छोटी इलायची है। ये मैं डाल दूँगी उसी तेल में जिसमें मैंने प्याज ब्राउन की थी। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन है। अगर आपके पास जो है वो बहुत थिक अदरक लहसुन का पेस्ट है तो आप 1.5 टेबल स्पून भी ले सकते हैं, 1.5। एक एक करके पसंदें ऐड करती जाऊँगी, जिसको मैंने थोड़ा सा पपीता और बिल्कुल मामूली सा नमक लगा के मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। करके मैं इसमें डालती हूँ। ये करना है कि हमें पसंदों का पानी अदरक लहसुन और गरम मसाले के साथ एकदम खुश्क करना है। गोश्त का पानी जब हम खुश्क कर लेते हैं तो गोश्त की एक अलग सी जो हींग और स्मेल होती है खून की, कह लें आप, जो इसमें ब्लड होता है पहले से, वो नहीं आती। हम गोश्त को जब अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं तो इस वजह से हम इन पसंदों को पहले अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। गोश्त अपना पानी खुद छोड़ता है, ये अपना पानी जो है जब छोड़ेगा तो फिर इसका पानी हम जब तक खुश्क करेंगे तो ये तकरीबन हाफ से ज़्यादा डन हो चुके होंगे। फिर दूसरे मसाले जात के साथ जो है जब मैं इसको पकाऊंगी तो ये अच्छी तरीके से गल जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मेरे पास जो हाफ़ केजी के करीब पसंदे थे वो मैंने सब इसमें जो है वो स्प्रेड करके डाल दिए हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको जो है वो कवर कर दूंगी ताकि इसका पानी जो है वो छूटना शुरू हो और इसके पकने का प्रोसेस जल्दी से स्टार्ट हो सके। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए इसकी लिड इसके ऊपर लगा दी। ये देखिए व्यूअर्स, 5 मिनट बाद मैं ये इसकी लिड हटा रही हूँ तो पानी अच्छा खासा इसने छोड़ दिया। अब मैं इसकी आंच को थोड़ा बढ़ा दूँगी ताकि इसका पानी जल्दी से खुश्क हो सके। और तेज़ आंच पे हम इसका पानी अब जलाएंगे, इसके पानी को खुश्क करेंगे, फिर हम बाकी मसाले इसमें डालेंगे। चलें, जब तक इसका पानी खुश्क हो रहा है जब तक हम दूसरे मसाले देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से दूसरे मसाले इसमें रिक्वायर्ड हैं। ब्राउन प्याज है जो कि मैंने अभी की है, 2 दरमियानी साइज़ की स्लाइस करके मैंने इसको ब्राउन कर लिया था। ये है क्रीम, आप इसे बाज़ार की भी ले सकते हैं, मैंने घर की क्रीम ली है जो दूध में से मलाई निकलती है, मैंने ये वो लिए। ये वही पेस्ट है, स्टेप 1 वाला हमारा पेस्ट है, खसखस, बादाम, तिल और हरी मिर्च का। ये है मेरे पास 1 भर के बाउल दही, और ये है हमारे पास खुश्क मसाले। ये है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लाल पिसी मिर्च, ये है 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा धनिया, और ये है कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून।
ये बस पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये देखें ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा, पहले जितना पानी था वो नहीं है। अब मैं इसमें इस स्टेज पर ये खुश्क मसाले, तमाम खुश्क मसाले ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें, ये है मेरे पास एक फुल प्याली, तकरीबन 1 पाव के करीब दही, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसे मिक्स करेंगे हम। फ्लेम में थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ। ये देखें ये थोड़ा सा पक रहा है ना। मैं इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके पकने दूँगी। उबाल आ जाएगा तो मैं थोड़ी सी लो मीडियम, 15 मिनट हो चुके हैं इसको मीडियम लो फ्लेम पे पकते हुए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए पानी तो इसका अच्छा खासा खुश्क हो चुका है, दही का भी दिखाती है। ये देखिए पानी अच्छा खासा खुश्क हो चुका है दही का। अब मैं इस स्टेज पर, क्योंकि ये हमारे पास ब्राउन हुई हुई प्याज है इसलिए मैंने इसको पहले नहीं डाला था, अब मैं इसको ऐड कर दूंगी। प्याज ऐड करने के बाद मैं इसको फिर 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रखूंगी, ताकि प्याज इसमें अच्छी तरह से अपना टेस्ट डेवलप कर ले और मर्ज हो जाए अच्छी तरह से इसमें। प्याज के साथ साथ ही मैं इसमें जो मैंने स्टेप 2 में मसाला बनाया था, पेस्ट बनाया था, वो पेस्ट मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मैं साफ करके इसमें डाल दूंगी, तो ये थोड़ा सा पक भी जाएगा इसमें। चलिए जनाब, ये हो गया हमारा इसमें मसाला ऐड। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। हरी मिर्च मैंने आपसे कहा था कि मैंने पहले नहीं डाली। हरी मिर्च का जो अपना अरोमा होता है वो जितना पकाएंगे ख़त्म होता चला जाएगा, तो हरी मिर्च का अरोमा लास्ट में ही डालने से आता है। तो इस वजह से मैंने इस पेस्ट के साथ जो है वो पीस ली थी हरी मिर्च, ताकि हरी मिर्च का टेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से हमें फ़ील हो सके। चलिए फिर मैं इसको 10 मिनट के लिए रख रही हूँ फिर से दम पे। फिर मैं आखिर में इसमें डालूँगी क्रीम और करूँगी डिश आउट। 10 मिनट्स हो गए हैं, अब हम इनको चेक कर लेते हैं। ये देखिए अब मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी। अब इसको मिक्स करूँगी और 2 से 3 मिनट से दम पे रखूँगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। देखिए ये हमारा तेल भी ऊपर आ गया है और हमारे पसंदे बिल्कुल रेडी हैं। फ्लेम मैंने लो कर दिए ताकि ये दम पे हल्की आंच पे बिल्कुल 5 मिनट के लिए, 3 से 4 मिनट या 5 मिनट के लिए पक जाए। 5 मिनट हो गए हैं, ये देखिए हमारे पसंदे अब बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ पसंदों की फाइनल लुक। ये देखिए फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसको डिश आउट कर लेती हूँ। लीजिए जनाब, हमारी जो है डिश बिल्कुल रेडी हो गई है, मुगलई मलाई पसंदों की। ये देखिए इसकी फाइनल लुक है। डिश आउट करने के बाद मैंने इसको बादाम, कटे हुए बादाम, धनिया और लीमू से गार्निश कर दिया था। ये देखिए बनके बिल्कुल रेडी है और मज़े में इंतहाई लजीज है। ज़रूर बनाकर ट्राई करके देखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।